नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा इजअल्ली वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा इजअल्ली वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 20 है सूरह अन-नमल और आयत नंबर 60 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो शरीक बेहतर है या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उससे पुर रौनक बाग उगाए। तुम्हारे बस में ना था कि तुम उसके दरख्तों को उगा सकते। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और मबूद है? बल्कि वो लोग बराबरी करते हैं। यानी यहाँ देखा जाए ना तो यानी कि पीछे भी हमने देखा कि अल्लाह ने अपनी तौहीद के दलाइल दिए हैं कि वही रब है, जैसे कि वही पैदाइश, वही पैदा करने वाला है, वो भी वही राज़िक है, वही तदबीर करने वाला है, यानी उसका कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, आसमानों को इतनी बुलंदी देने वाला और खूबसूरती के साथ बनाने वाला, फिर इसमें यानी कितने उसने खूबसूरत तरह के देखे कि आसमानों के अंदर अल्लाह ताला ने खूबसूरत सितारे बनाए हैं और फिर गर्दिश करने वाले अफलाक बनाए। इसी तरह ज़मीन का अगर देखा जाए तो ज़मीन में अल्लाह ताला ने पहाड़, नहरें, चश्मे, समंदर और खेतियाँ और अनवा क़िस्म के यानी परिंदे और हैवानात वगैरह अल्लाह ताला ने पैदा किए। फिर अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसा कर इनके ज़रिए से बारहों बागात उगाने वाला अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन है? यानी क्या तुम में से कोई ऐसा है जो ज़मीन से दरख्त ही उगा कर दिखा दे? तो इसके जवाब में तो आगे होता है, मुशरिकीन भी कहते थे और इतराफ़ करते थे कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला ही है, जैसे कुरान में दूसरे मकामात पे यानी कि हमने देखा भी। तो अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के दलाइल दिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई बराबरी इस तरह के कर सकता है? कोई यानी इस तरह की तहलीक कर सकता है? कैसे अल्लाह ताला क्वेश्चनिंग करते हैं, अल्लाह ताला कैसे अपनी तौहीद के दलाइल देते हैं। और अल्लाह ताला ने असल में अपनी ज़ात के दलाइल दिए हैं कि उसकी उलूहियत में और उसकी रबूबियत में कोई शरीक नहीं है। फिर उसकी सिफ़ात देखें ना कि उसकी सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं है। आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो शरीक बेहतर है या वो जिसने ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और इसके दरमियान दरिया बनाए और इसके लिए पहाड़ बनाए और दो दरियाओं के दरमियान आड़ रखी? क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और मबूद है? बल्कि इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। क्या वो शरीक बेहतर है या वो जो बेकरार की दुआ सुनता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ दूर करता है, वो तुम्हें ज़मीन का जानशीन बनाता है? क्या अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा और मबूद है? तुम बहुत कम सबक हासिल करते हो। क्या वो शरीक बेहतर है क्या वो शरीक बेहतर है या वो जो तुम्हें खुशकी और समुद्र के अंधेरों में रास्ता दिखाता है और जो अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है? कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और मबूद है? अल्लाह ताला बहुत बढ़तर है उससे जो वो शिर्क करते हैं। क्या वो शरीक बेहतर है या वो जो तहलीक की इब्तिदा करता है फिर वो उसका इयादा करता है? और क्या वो शरीक बेहतर है या वो जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क देता है? क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और मबूद है? आप कह दें कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। आप कह दें कि अल्लाह ताला के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई गैब नहीं जानता और वो नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। तो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स ये गुमान रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा कल को पेश आने वाले यानी हालात का इल्म रखते हैं, तो इसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा बुहतान बांध लिया है। इसलिए कि वो तो फरमा रहा है ना कि आसमानों ज़मीन में गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। ये सही बुहारी की हदीस है। आयत नंबर 65 है सूरह अन-नमल की, और सूरह नमल कुरान मजीद की 27वीं सूरत है। बल्कि इनका आखिरत क्या इल्म ही गुम हो गया, बल्कि वो इसमें से शक में है, बल्कि वो उससे अंधे हैं। और जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने कहा, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या यकीनन हम कब्रों से निकाले जाएंगे? हमें और इससे पहले हमारे बाप दादा को भी वादा दिया गया था। ये महज पहले लोगों की कहानियां हैं। आप कह दें कि ज़मीन में सियाहत करो, फिर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ, और आप इन पर गम न करें और आप तंगी में ना आए और तंगी में ना आए इन तदबीरों से जो वो करते हैं। वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। आप कहते हो सकता है कि जिसे तुम जल्दी मांगते हो इसमें से कुछ तुम्हारे पास आ लगा हो, और यकीनन आपका रब लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र अदा नहीं करते। और यकीनन आपका रब जानता है जो इनके सीने छुपाए हुए हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं, और आसमान और ज़मीन में कोई पोशीदा चीज़ नहीं मगर वो एक वाज़ह किताब में है।
यकीनन ये कुरान बनी इसराइल पर बहुत सी उन चीज़ों को बयान करता है जिनके बारे में वो इख्तिलाफ करते हैं, और यकीनन वो मोमिनीन के लिए हदायत और रहमत है। यकीनन आपका रब अपने हुक्म से उनके दरमियान फैसला करेगा, और वही बड़ा ज़बरदस्त है, खूब जानने वाला है। चुनाचा आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, यकीनन आप ही साफ हक पर हैं। यकीनन आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और ना ही आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जब वो पीठ फेर कर जाने वाले हों। यानी वो हक के जहाँ पे बात आ रही है ना कि मुर्दों को आप नहीं सुना सकते। अलबत्ता यहाँ पे दो सूरतें हैं जो इससे मुस्तस्ना हैं, जिन पे हम कह सकते हैं कि समात की सराह जो है ना, अगर किसी हदीस से साबित होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। मसलन देखें ना, उसके लिए एक हदीस है, हदीस में ही आता है ना कि मुर्दे जो हैं को जब दफना के वापस जाते हैं लोग, तो वो इनके जूतों की आहट को सुनता है। ये सही बुखारी की हदीस है ना। और इसी तरह जब जंग बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी जो काफिर थे ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीबे बदर में जो कुआं था ना उसमें फेंक दिया था, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हता फरमाया कि जिस पर साहबा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरूह जिस्मों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को फेंका था, तो उसके मुडेर पे खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना हता फरमा रहे थे। तो साहबा कराम ने पूछा, या सल्लम, यानी कि ये तो बेरूह जिस्म है जिससे आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुमसे भी ज़्यादा मेरी बात सुन रहे हैं। यानी मौजज़ाना तौर पर अल्लाह ताला ने आपकी बात मुर्दा काफिरों को सुनवा दी थी। ये सही बुखारी की हदीस है। आयत नंबर 81 है, और न आप अंधों को उनकी गुमराही से रास्ता दिखाने वाले हैं, आप सिर्फ उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं। चुनाचा वही फर्मा बरदार हैं। और जब उन पर बात वाक़या हो जाएगी, हम उनके लिए ज़मीन से एक चलने वाला जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा। यकीनन लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। जहाँ पे बात है ना कि जानवर अल्लाह ताला निकालेंगे, ये दावा वही है जो कुर्ब क़यामत की यानी अलामात में से होगा, कि जैसा कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम 10 निशानियाँ ना देख लो। उनमें से एक जानवर का निकलना भी है। ये सही मुस्लिम की रवायत है। और सबसे पहली निशानी जो ज़ाहिर होगी ना, वो ये है कि सूरज जो है ना, यानी कि उस जो मशरिक़ की बजाय क्या होगा, मगरिब से तुलू होगा, और चाश के वक्त जानवर जो है ना वो निकलेगा। और इन दोनों में से जो पहले ज़ाहिर होगी ना, दूसरी के फ़ौरन बाद ही ज़ाहिर हो जाएगी। सही मुस्लिम की रवायत है। आयत नंबर 83 है, और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक रोह इन लोगों का जमा करेंगे जो हमारी आयात को जुटलाते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुमने मेरी आयात को जुटला दिया, हालांकि तुमने इल्म से इनका इहाता ही ना किया था, या फिर तुम क्या करते रहे थे। और इन पर वादा साबित हो जाएगा क्योंकि उन्होंने जुल्म किया, फिर वो कुछ ना बोल सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन हमने रात बनाई ताकि लोग इसमें आराम करें, और वो दिन को दिखलाने वाला बनाया। यकीनन इसमें निशानियाँ उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और जिस दिन सूर में फूंक मार दी जाएगी तो सब घबरा उठेंगे, जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में है, मगर वो जिसे अल्लाह ताला चाहेगा, और सब उसके पास आजिज़ होकर चले आएंगे। और आप पहाड़ों को देखते हैं, आप इन्हें जमा हुआ गुमान करते हैं, और वही बादलों को चलने की तरह चल रहे होंगे। ये अल्लाह ताला की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को हु पुख्ता बनाया। यकीनन वो बाखबर है उसे जो तुम अमल करते हो। जो शख्स भलाई लेकर आएगा तो उसके लिए उससे भी बेहतर है, और वो उस दिन घबराहट से महफूज होंगे। और जो बुराई लेकर आएगा वो औंधे मुंह आग में डाल दिए जाएंगे। तुम जो अमाल कर रहे थे, क्या इसके सिवा तुम्हें जजा दी जा रही है? यकीनन मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं। उसने हुर्मत वाला बनाया है और हर चीज़ उसी की है, और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं फरमाबरदारी करने वाले में से बनूं, और ये कि मैं कुरान पढ़ कर सुनाऊं। फिर जो हदायत इख्तियार करेगा तो यकीनन वो सिर्फ अपने ही लिए हिदायत इख्तियार करेगा, और जो गुमराह होगा तो आप कह दें कि मैं सिर्फ खबरदार कर देने वालों में से हूँ। और आप कह दें अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखा देगा, चुनाचा तुम इन्हें पहचान लोगे, और आपका रब उसे बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो। सूरह अल-कसस मक्की है, और उसमें 88 आयात 9 रुकू हैं। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, बहुत ही रहम करने वाला है। तौसीन मीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये वाज़ह किताब की आयात है। हम आपको मूसा और फ़िरौन के बरहक हालात पढ़कर सुनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तज़किरा है बनी इसराइल के वाक़यात का। यकीनन फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की, और उसने वहाँ के रहने वालों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक ग्रोह को उसने कमज़ोर कर रखा था, वो उनके बेटों को ज़िबा करता था और उनकी औरतों को ज़िंदा रखता था। यकीनन वो फसाद करने वालों में से था। इसके पस मंज़र में असल में वाक़या कुछ यूँ है कि बाज़ नजूमियों की पेशेनगोई थी ना, उन्होंने की थी कि बने इसराइल में पैदा होने वाले
ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی جو ہلاکت ہے نا اور اس کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہوگی، یعنی فرعون کی ہلاکت ہوگی، اس کی سلطنت ختم ہوگی، اور جس کا حال اس نے پھر یہ نکالا کہ ظاہر ہے ہر پیدا ہونے والا جو اسرائیلی بچہ تھا نا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کاہن سچا ہے تو ایسا ہو کر ہی رہے گا، چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ فتح القدیر کی روایت ہے۔ تو اس وجہ سے جو فرعون تھا نا، کیونکہ کسی کاہن نے اس کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں، تمہاری بادشاہت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہ کو ختم کر دے گا اور تمہیں بھی مار دے گا۔ آیت نمبر 5 ہے، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں۔ تو کمزور کر کے جو رکھے گئے تھے وہ بنی اسرائیل تھی، کیونکہ ان کے اوپر فرعون مسلط تھا اور ان پہ ظلم و تشدد کرتا تھا۔ آیت نمبر 6 ہے سورہ القصص کی، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار ادا کریں، اور ہم فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دے جسے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کے بارے میں ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور کچھ خوف و غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ پھر اسے آل فرعون نے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث بنے، یقیناً فرعون اور حامان اور دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ جو فرعون تھا نا اور اس کی بیوی آسیہ جو تھی ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے تو ان کی بیوی جو تھی، فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی، انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہم پالتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی ہے کہ وہ بچہ جس کو فرعون مارنا چاہتا ہے تو اسی بچے کو کیسے اس کی کفالت کی ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے کس کے کر دیا، فرعون کے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے، کیونکہ ماں تھی نا اپنے بچے کی وجہ سے بے قرار ہو گئی۔ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، پھر اس نے اسے دور ہی سے دیکھا، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے، اور ہم نے پہلے ہی دائیوں کو اس پر حرام کر رکھا تھا۔ پھر لڑکی نے کہا، کیا میں ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو اسے تمہارے لیے پرورش کریں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہو؟ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ القصص ہے اور آیت نمبر 14 ہے، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کا پہنچا اور پورا توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ اہل شہر غفلت میں تھے، اور پھر اس میں دو آدمیوں کو اس نے آپس میں لڑتے ہوئے پایا، یہ اس کے گروہ میں سے تھا اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر جو اس کے قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اس احسان کی وجہ سے جو تو نے مجھ پر کیا ہے، پھر میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر وہ صبح کو ڈرتا ہوا ہتھیرا بھانپتا ہوا شہر میں گیا، اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی وہ اسے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے کہا، یقیناً تم سری گمراہ ہو۔ پھر موسیٰ نے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تم زمین میں سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ، یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دے، چنانچہ تو نکل جا، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر وہ وہاں سے ڈرتا ہوا بھاگتا ہوا نکل پڑا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دلائیں۔ اور جب موسیٰ نے مدینے کی طرف رخ کیا، اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب وہ مدینے کے کنویں پر پہنچا تو اس نے وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور ان سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی۔ موسیٰ نے کہا کہ تم دونوں کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے اپنی بکریاں نکال لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہ سائے کی طرف چلا گیا۔ سو اس نے کہا، اے میرے رب، جو خیر بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں، یقیناً میں محتاج ہوں۔ بڑی پیاری دعا ہے، ربی انی لیما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی کہ جو خیر و بھلائی چاہتا ہے تو اس کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔
आयत नंबर 24 है ये सूरह अल-कसस की। फिर उन दोनों में से एक इंतहाई शर्म हया के साथ चलकर उसके पास आई। उसने कहा, यकीनन मेरे वालिद आपको बुलाते हैं कि आपने हमारे लिए जो पानी पिलाया उसका आपको बदला दें। फिर जब वो उसके पास आया और उससे सारा हाल बयान किया, उसने कहा, डरो नहीं, तुमने जालिमों से निजात पाई है। इन दोनों में से एक ने कहा, है मेरे अब्बा जान, उसे मुलाजम रख लें, यकीनन बेहतरीन आदमी है जिसे आप मुलाजम रखें, मजबूत अमानतदार है। उसने कहा, यकीनन मैं इरादा रखता हूँ कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरी मुलाजमत करोगे। फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो तुम्हारी तरफ से एहसान है, और मैं तुम पर मुशक्कत का इरादा नहीं रखता। तुम इंशाल्लाह जल्द ही मुझे नेक लोगों में से पाओगे। मूसा ने कहा, यह बात मेरे और आपके दरमियान है, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी करूं तो मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी, और अल्लाह ताला इस पर निगहबान है जो कुछ हम कह रहे हैं। और फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और वो अपने घरवालों के साथ रवाना हुआ तो उसने तूर की जानब एक आग देखी। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, यकीनन मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आऊं या आग का अंगारा ताकि तुम सेंक सको। फिर जब वो वहां आया तो वादी के दाएं किनारे से बाबरकत जगह में एक दरख्त से पुकारा गया, ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह ताला यानी कायनात का रब हूँ, और ये कि अपनी लाठी फेंक दो। फिर जब मूसा ने उसे सांप की तरह बल खाते देखा तो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़ कर भी नहीं देखा। ए मूसा, आगे और खौफ ना खाओ, यकीनन तुम अमन में हो। अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, बिला ऐप चमकता हुआ निकलेगा, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू अपने साथ मिला लो। फिर ये तुम्हारे रब की तरफ से 2 दलीलें हैं, फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, यकीनन वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, यकीनन मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया है, तो मैं डरता हूँ कि मुझे कत्ल काट डालेंगे। मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जबान वाला है, चुनाचा उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दें कि वो मेरी तायद करे, यकीनन मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटला देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम जल्द ही तेरे भाई के लिए तेरा बाजू मजबूत करेंगे और हम तुम दोनों को गलबा देंगे, तुम दोनों तक ना पहुंच सकेंगे। हमारी निशानियों के साथ तुम दोनों और जो तुम दोनों की पैरवी करेंगे गालिब होने वाले हैं। फिर जब मूसा ने फिर जब मूसा उनके पास हमारी वाज़ेह निशानियां लेकर आया, उन्होंने कहा, मनगढ़ जादू के सिवा ये कुछ भी नहीं है, और हमने ये बातें अपने बाप दादा में नहीं सुनी है। और मूसा ने कहा, मेरा रब इसको ज्यादा जानता है जो उसकी जनाब से हदायत लेकर आया है और जिसके लिए आहरत का घर है, यकीनन जालिम कामयाब नहीं होते। और फिर उन्होंने कहा, ए अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी मबूद को नहीं जानता। फिर ए हमान, मेरे लिए मिट्टी पर आग जलाओ, चुनाचा मेरे लिए एक महल बना दो ताकि मैं मूसा के माबूद को झांक कर देखूं, यकीनन मैं से झूठों में से समझता हूँ। और उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया था, यानी मिस्र की ज़मीन में, और वो समझे कि यकीनन वो हमारी तरफ वापस नहीं लाए जाएंगे। फिर हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा, फिर उनको समंदर में फेंक दिया। चुनाचा आप देखे जालिमों का क्या अंजाम हुआ, तकब्बुर करने वालों का अंजाम। और हमने उन्हें ऐसे ही रहनुमा बना दिया जो आग की तरफ बुलाते हैं, और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। और हमने इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी है, अस्तगफिरुल्लाह। और क़यामत के दिन वो बदहाल लोगों में से होंगे। और हमने पहली उम्मतों को हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी, लोगों के लिए बसीरतें, हदायत और रहमत थी ताकि वो सबक हासिल करें। और आप मगरिब जाना मौजूद न थे जब हमने मूसा को फरमान अता किया, और ना ही आप गवाहों में से थे, बल्कि हमने बहुत सी कौमें पैदा की, फिर उन पर तवील ज़माना गुजरा, और आप पहले मदीने में रहने वाले भी ना थे कि उन्हें हमारी आयात पढ़ कर सुना रहे होते, मगर हम ही रसूल बनाकर भेजने वाले हैं। और आप तूर के किनारे भी ना थे जब हमने मूसा को पुकारा, लेकिन आपके रब की जनाब से रहमत है ताकि आप एक ऐसी कौम को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और अगर ऐसा ना होता कि उनके अमाल की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ जाती तो वो कहते कि ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और हम ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब उनके पास हमारी जनाब से हक आ गया तो उन्होंने कहा कि इसे भी क्यों नहीं वो कुछ दिया गया जो मूसा को दिया गया था। क्या भला उन्होंने इसका इनकार नहीं किया था जो इससे पहले मूसा को दी गई थी। उन्होंने कहा, दोनों जादूगर हैं, उन्होंने एक दूसरे की मदद की है। और उन्होंने कहा, यकीनन हम हर एक का इनकार करने वाले। आप कह दे कि फिर तुम ही अल्लाह ताला की जनाब से कोई किताब लाओ जो हदायत में दोनों ही से बेहतर हो, मैं इसकी पैरवी करूंगा अगर तुम वाकई सच्चे हो। फिर अगर ये आपकी बात को कबूल ना करें तो आप यकीन करें कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और इससे ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला की हदायत के बगैर ही अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है। बिलाशुबह अल्लाह ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। और हमने उन्हें बात पहुंचा दी है ताकि वो नसीहत हासिल करें।
جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوہرا اجر کن کے لیے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو وہ شخص ہے جس کے پاس لونڈی ہو، ظاہر ہے اس کو تعلیم دے، اس کو ادب بھی سکھائے اور پھر اس کو آزاد کر دے، پھر اسے نکاح بھی کر لے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوسرا وہ مومن ہے جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لائے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہو اور اپنے آقا کا بھی خیر خواہ ہو، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، اور جب وہ بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے منہ موڑ جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہے، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدرد اور غم گسار چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا کی اپنی زبان سے ایک مرتبہ جو ہے نا کلمہ نکلا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی وہ کہہ دے زبان سے نا ان کے چچا ابو طالب، تاکہ قیامت والے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تاکہ قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ سے پھر ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں۔ لیکن وہاں ظاہر ہے اس موقع کے اوپر جب ابو طالب بیمار تھے تو جو وہاں پہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی موجود تھے، تو ان کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب جو تھے نا قبول اسلام کی سعادت سے محروم رہے تھے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بڑا رنج بھی تھا، بڑا صدمہ بھی تھا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح کر دیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ، دعوت اور رہنمائی کرنا ہے، لیکن ہدایت کے راستے پر چلا دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں گے، نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت پر چلیں تو اپنی زمین ہی سے ہم اچک لیے جائیں گے، کیا بھلا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرح ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، پھر وہ ان کے گھر ہیں کہ جو ان کی عبادت کم ہی آباد ہوئے ہیں اور ہم ہی وارث ہوئے ہیں، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھی بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں جبکہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے پس دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور پائیدار ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ سورہ قصص ہے اور آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پس وہ اس کو پانے ہی والا ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس دن وہ انہیں پکار کر کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے، جن پر بات ثابت ہو چکی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے انہیں ویسا ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت قطع نہیں کرتے تھے، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ ہدایت پا جاتے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پس فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، چنانچہ اس دن تمام واقعات ان پر اندھے ہو جائیں گے، سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، مگر البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو امید ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بالا و برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے دل چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کی حکومت ہے اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ فرمائیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہیں روشنی دلا دے، کیا پھر بھی تم سنتے نہیں ہو؟
आप फरमाएं कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन तक तुम पर हमेशा के लिए दिन ही कर दे तो अल्लाह ताला के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें राहत दिला देगा जिसमें तुम सुकून हासिल करो, क्या फिर भी तुम देखते नहीं हो? और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए हैं ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और ताकि तुम उसके फजल में से तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो। और जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें पुकारेगा बस वो कहेगा मेरे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम गुमान रखते थे। यानी इस मंजर में अगर इंसान रख के अपने आप को देखे ना तो अल्लाह ताला ने कैसे झंझोड़ दिया है। और हर उम्मत में से एक गवाह हम खींच कर लाएंगे, फिर हम कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, फिर इन्हें मालूम हो जाएगा कि यकीनन हक अल्लाह ताला के लिए है और वो भी उनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें वो घड़ा करते थे। यकीनन कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उनके खिलाफ सरकश हो गया और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि यकीनन उनकी चाबियां एक ताकतवर जमात को भी थका देती थी। जब उसकी कौम ने उसे कहा इतराओ मत, यकीनन अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है उसे आखिरत का घर तलाश करो, दुनिया में से अपना हिस्सा मत भुलाओ और एहसान करो जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ एहसान किया है। और ज़मीन में फसाद ना चाहो, यकीनन अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। उसने कहा यह मुझे इस इल्म की बिना पर ही दिया गया जो मेरे पास है, क्या भला वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला उसे पहले बिलाशुबा कितनी ही कौमों को हलाक कर चुका है जो उससे ज़्यादा कुव्वत और उससे ज़्यादा जमीयत रखती थी और मुजरिमों से उनके गुनाह पूछे नहीं जाते। फिर वो अपनी कौम के सामने अपने ठाठ में निकला जो लोग दुनिया की ज़िंदगी का इरादा रखते थे। उन्होंने कहा ए काश हमारे लिए भी इसी जैसा सब कुछ होता जो कारून को दिया गया, यकीनन वो तो बड़ा किस्मत वाला है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया उन्होंने कहा अफसोस तुम पर, अल्लाह ताला का अजर उनके लिए बहुत बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल किए और वो सब्र करने वालों ही को दिया जाता है। बड़ी प्यारी हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी है कि जिन्हें किसी आंख ने देखा तक नहीं है, किसी कान ने कभी सुना तक नहीं है और ना ही किसी के वहम व गुमान में इनका गुजर भी हुआ है। ये सही बुखारी की हदीस है। चुनाचा हमने उसको और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, फिर उसके लिए कोई ग्रोह ऐसा ना था जो अल्लाह ताला के मुकाबले में उसकी मदद करता और ना वो खुद ही बदला चुकाने वालों में से हो सका। यानी करूर को उसके तकबर की वजह से अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने कैसे उसको यानी कि उसके महल के साथ उसके ख़जानों के साथ अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया था। वजह क्या थी कि जो मालूम अल्लाह ताला ने उसको दिया था उसी के ऊपर वो तकबर करने लग पड़ता था। हदीस भी आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी अपनी अज़ार यानी ज़मीन पर लटकाए हुए जा रहा था तो अल्लाह ताला को इसका ये तकबर पसंद नहीं आया और उसे अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया है। बस वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही चला जाएगा। ये अल बुखारी की किताब है, किताबुल लिबास में से। तो तकब्बुर अल्लाह को कितना नापसंद है। आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो कल उसकी जगह होने की तमन्ना कर रहे थे वो कहने लगे अफसोस, यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिज़्क़ को शादा कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ताला ने हम पर एहसान न किया होता तो हमें भी ज़रूर धंसा देता। अफसोस, यकीनन काफिर कामयाब नहीं होते। यार का घर हमने उन्हीं के लिए बनाया जो ज़मीन में ना बड़ा बनने का इरादा रखते हैं और ना फसाद का, और अंजाम कार परहेजगारों ही का है। और जो कोई नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर होगा और जो शख्स बुराई लेकर आएगा तो बस जिन लोगों ने भी बुराइयां की उन्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर वही जो वो अमल करते रहे हैं। यकीनन जिसने आप पर कुरान को फ़र्ज किया है वो आपको एक अच्छे अंजाम तक पहुंचा कर रहने वाला है। आप कह दे कि मेरा रब ही खूब जानता है कि कौन हदायत लेकर आया है और कौन वादे गुमराही में है। और आपको ये उम्मीद न थी कि आप पर किताब उतारी जाएगी मगर आपके रब की जानब से रहमत है। चुनाचा आप काफरों की मददगार न बने और वो आपको अल्लाह ताला की आयात से ना रोक दें इसके बाद कि वो आग की तरफ नादर कर दी गई हैं। और आप अपने रब की तरफ बुलाएं और आप मुशरिकों में से ना बने और अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को माबूद ना पुकारें। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय उसकी ज़ात के। फैसला उसी का है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सूरह अल अनकबूत मक्किया और उसमें 69 आयात और 7 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो ये कहने पर ही छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए हैं और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 3 है और यकीनन हम उन लोगों को भी आजमा चुके हैं जो उनसे पहले थे, चुनाचा अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर जान कर रहेगा। जिन्होंने सच कहा और वो झूठों को भी जान कर रहेगा। क्या उन लोगों ने जो बुरे काम करते हैं ये समझ रखा कि हमसे आगे निकल जाएंगे? बहुत बुरा फैसला है जो वो करते हैं। अच्छा, इस आयत के शान नुज़ूल में मुख्तलिफ रवायात आती हैं
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा कराम ने जब उनके ऊपर मक्का में थे तो कफ़ार जो जुल्म सितम ढाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की ना, सहाबा कराम ने दरख्वास्त की ताकि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तशद्दुद तो ये अज़ियत तो अहले ईमान की तारीख़ का हिस्सा रहा है। यानी तुमसे पहले भी बाद मोमिनों का ये हाल किया गया कि उन्हें एक घड़ा खोद कर भी इसमें खड़ा कर दिया जाता था, फिर उनके सरों पर आरा चला दिया जाता था जिससे इनके जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाते थे। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह लोहे की कंगियाँ इनके गोश्त पर हड्डियों तक फेरी जाती थी, लेकिन ये तकलीफ़ें भी उन्हें यानी इतनी तकलीफ़ें भी इन्हें दीन से नहीं फेरा था, यानी कि इतने तशद्दुद के बाद भी अपने दीन के ऊपर कायम रहे। ये सही बुखारी का वाक़या है। इसी तरह से हज़रत अम्मार और उनकी वालदा हज़रत सुमैया और हज़रत यासर और हज़रत सुहेब और हज़रत बिलाल, ये सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमीन पर आपको पता है इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, तो वो तारीख़ की यानी सफ़ात में महफूज हैं, और यही वाक़यात असल में इन आयात के नुज़ूल सबब का बाइस भी है। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद रखता है तो यकीनन अल्लाह ताला का मुकर्रर वक्त आने वाला है, वो सबकी सुनने वाला, सबको जानने वाला है। और जो कोई जिद्दोजहद करेगा तो वो अपने ही लिए जिद्दोजहद करेगा। यकीनन अल्लाह ताला जहानों से बेनियाज है, और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेकियां की हैं, हम ज़रूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे और ज़रूर उन्हें उनके अमाल के बेहतरीन जज़ा देंगे। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की हदायत की है, और अगर वो दोनों तुझ पर दबाव डालें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं, तो इन दोनों की इताअत ना करना, तुम सबको मेरे पास ही लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा जो तुम अमल करते थे। रवायत है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह कि कौन सा अमल है जो सबसे ज़्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त पर नमाज को अदा करना सबसे अफजल अमल है। तो दूसरा आपने बताया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाद करना। और ये जो आयत है जिसमें आयत नंबर 8 जो है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, तो ये फजीलत वाले कामों में से है। सबसे पहले नंबर पे वक्त पे नमाज का अदा करना, फिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, तीसरा जिहाद करना। आयत नंबर 9 है, और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की हैं, हम इन्हें ज़रूर नेक बंदों में दाखिल करेंगे। अच्छा, इस आयत के शान नुज़ूल में देखते हैं। इस आयत के शान नुज़ूल में हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला जो अन्हा है ना, उनका वाक़या आता है कि इनके मुसलमान होने पर इनकी वालदा ने ना कहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, पीऊंगी भी नहीं, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तुम इनकार कर दो। तो बिलाहर फिर जो साद बिन नबी वक़ास है ना, उन्होंने क्या किया कि अपनी वालदा को ज़बरदस्ती मुँह खोल कर खिलाते थे, जिस पर अल्लाह ताला ने ये पहली आयत नाज़िल फरमाई, यानी आयत नंबर 9। और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो कहता है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए, फिर जब अल्लाह ताला की राह में उसे ईज़ा दी जाती है तो वो लोगों को सताने को अल्लाह ताला के अज़ाब की तरफ समझ बैठता है। और अगर आपके रब की तरफ से मदद आ गई तो वो ज़रूर कहेंगे कि यकीनन हम भी तुम्हारे साथ हैं। क्या भला अल्लाह ताला उनसे बड़ा बाखबर नहीं जो दुनिया के दिलों में है। और अल्लाह ताला तो ज़रूर जानकार रहेगा उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, और मुनाफिकों को भी ज़रूर जानकार रहेगा। और जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने उन लोगों से कहा जो ईमान लाए हैं कि हमारे रास्ते की पैरवी करो और हम तुम्हारी हताओं का बोझ उठा लेंगे, हालांकि वो उनकी हताओं में से कुछ भी उठाने वाले नहीं हैं। यकीनन वो झूठे हैं, और वो ज़रूर अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बोझ भी। और क़यामत के दिन उनसे उसके झूठ के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा जो वो घड़ा करते थे। और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, चुनाचा वो उनसे 50 कम 1000 साल रहा, फिर उन्हें तूफान ने आ पकड़ा और वही जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को निजात दिलाई और उसे जहानों के लिए एक निशानी बना दिया। और इब्राहिम को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उससे डर जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अल्लाह ताला की बजाय तुम बुतों की इबादत करते हो और तुम झूठ करते हो। यकीनन अल्लाह ताला के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो तुम्हें रिज़्क देने का इख्तियार नहीं रखते। चुनाचा अल्लाह ताला के पास से रिज़्क तलाश करो और उसकी इबादत करो, उसी का शुक्र अदा करो, उसी की तरफ तुम वापस लाए जाओगे। अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या भला उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ताला किस तरह तहलीक की इब्तिदा करता है फिर उसका इरादा करेगा। यकीनन ये अल्लाह ताला पर आसान है। और आप कह दें कि ज़मीन में चल फिर कर देखो, फिर देखो कि उसने किस तरह तहलीक की इब्तिदा की है, फिर अल्लाह ताला उसे दूसरी बार भी पैदा करेगा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। वो जिसे चाहेगा सज़ा देगा और जिसे पर चाहेगा रहम करेगा, और उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे।
اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہی میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دلائی، لیکن اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنایا، پھر قیامت کے دن تم میں سے کوئی دوسرے کا انکار کرے گا، تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، استغفر اللہ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے نہیں کی۔ کیا تم ہی مردوں کے پاس آتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ چنانچہ اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ لوط نے کہا اے میرے رب، فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے، اس کے باشندے یقیناً ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے۔ تو ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم ضرور اسے اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، یقیناً ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، ہم اس بستی کے باشندوں پر یقیناً آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور یقیناً ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پھر اس نے کہا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر نہ رہو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو اور تم پر ان کے گھروں کا حال کھل چکا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، چنانچہ انہیں راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے زمین میں تکبر کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، چنانچہ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا۔ پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیجی، اور ان میں سے بعض کو زبردست دھماکے نے آ پکڑا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسایا تھا نا اس کے خزانوں کے ساتھ۔ اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش وہ لوگ جان پائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں، اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ مثالیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کو اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو ہم پڑھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں میں جہاں جہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں، تیری نافرمانیاں ہیں، الہی تو ان کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین، الہی تجھ سے صدا ہے پاک پروردگار، تو ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کو جنت الفردوس میں علیین میں بہترین مقام اور ٹھکانہ عطا فرما، اور ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔